ऐसे देश के 80 करोड़ 100 करोड़ लोग लाइन में लग के 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं के लिए तरस रहे हो, तो ये विश्वगुरु है? यानी भिखमंगों का देश बन चुका है भारत। और जब देश को चला ही भिखारी रहेगा तो उसके पास तजुर्बा ही भीख मांगने का, तो भिखारी बनाएगा ना देश को। वो कहता 35 साल 40 साल भीख मांगो, तो उसके बाद तजुर्बा भीख मांगने का है, तो भारत के लोगों को भिखारी बना के छोड़ेगा, ये जरूरत है। और इसकी मानसिकता देखो प्रधानमंत्री है, इसकी सोच देखो, इसको बड़ा एक शौक है, नाम बदलने का बड़ा शौक है, तो भक्त इसके पीछे है कि नाम बदल दो हर शहर का। ये इसकी हालत यह है कि अब ये विकास किसको कहेगा? कल भिखारी का नाम राजा रख देगा, गरीबी का नाम अमीरी रख देगा, महंगाई का नाम सस्ता रख देगा, ये कहेगा कि भाई ये देखो तरक्की कर दी, महंगाई देखो सस्ती हो गई, भिखारी का नाम देखो भिखारी राजा हो गए, मगर भिखारी वो राजा बनने के बाद भी तो भीख ही मांगेगा। तो ये हालत है, इनका नाम बदलने का तरीका ये है। आप जात पात में क्यों बांट रहे हैं? योगी जी कह रहे हैं अगर बटोगे तो कटोगे, ये कौन जात पात में बांट रहा भाई? कितने जात पात में तो तुम बांट रहे हो, काहे के लिए विरोध कर रहे हो ओबीसी आरक्षण का? कौन कर रहा है ओबीसी आरक्षण का विरोध? ये पाखंडी भगवाधारी कीड़े विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं ब्राह्मणों का सब कुछ इंजाबे। ब्राह्मण तो विदेशी है, भारत के मूल निवासियों का शोषण कर रहे हो। किससे शोषण नहीं कराया? हूण आए उन्होंने करा, अंग्रेज आए अंग्रेजों ने करा, पुर्तगाली आए पुर्तगालियों ने करा, और उसके बाद मुगलों को तुमने बुलाया, मुगलों को रोटी बेटी दी, समझे नहीं? और कहा लाओ जनाब, लो सवाब, लूट लो कबाब, है इंशाअल्लाह। जब से मोदी जी आए तब से शान से जी रही कौन? जब से मोदी जी कोई मोदी नहीं है, कौन शान जी रहा भाई? सब तो भुखमरी कंगार पे, रोजगार नहीं है, लोग तरस रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, किसान खाद और यूरिया के लिए मर रहा, सर फुटवा रहा है, समझे? उसे प्रशासन पेल दे रहा है, तो बताइए कौन सही है? महिलाओं का देखा आपने, मनीषा वाल्मीकि को देखा, किसने रेप करा? मुसलमान था क्या वो व्यक्ति? या मुसलमान थे जिन्होंने रेप करा, उसकी हत्या करी? बुलंदशहर में जाओ, पिंकी लोधी का रेप करा जनेऊधारियों ने, क्या वो मुसलमान थे? क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो बच्ची का रेप करा वो कौन थे? भाजपा आईटी सेल के थे या मुसलमान थे? या बनारस में एक दलित मौर्य समाज की लड़की का रेप करा, हत्या करी, वो कौन थे? मुसलमान थे। या कानपुर में गाय माता आराम कर रही थी, उसके ऊपर एक सांड चल गया, बीके मिश्रा नाम का रेप कर रहा था डकाडक, क्या वो मुसलमान था? उसको क्यों नहीं चला भाई? उसका एनकाउंटर क्यों नहीं करा? और ये जो पूरन जोशी था, 400 टन गो मांस मिला कहां से? नोएडा से। ये कौन था? ये मुसलमान था कि आरएसएस का आदमी था, इसलिए बच्चे मजे ले रहे हैं ये पाखंडी ब्राह्मणों को जो मर्जी को कर्म कर रहे हैं। और भाई ये जो रूस से, ये रसिया से जो तेल आया भारत को सस्ता क्यों नहीं मिल रहा भाई? ये कहाँ बेच रहे हैं? कहीं ना कहीं दूसरे देशों को सप्लाई कर रहे हैं, वहां तेल बेच रहे हैं सस्ता, और भारत के लोगों को महंगा तेल जब वहां से सस्ता आ रहा था। तो यही बात ट्रंप ने भी कही कि हमारा देश में तो चुनाव होता है भाई, हमारे यहाँ बैलेट पेपर पर चुनाव होता है, और भारत में उन्होंने इशारा करा कि कहाँ डकैती पड़ रही है, कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन के माध्यम से डाका डाला जा रहा है। चोरी फोरी का नाम तो बेकार है, ये मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ईवीएम मशीन हटनी चाहिए। योगी ने हिंदुओं को सर उठाकर जीना सीख। कौन हिंदू है भाई? हिंदू है ही नहीं। कौन है हिंदू? हिंदू का मतलब तो होता है गुलाम। गाली दे रहा है, कौन सा सर उठा के जीता है? बता क्या दे दिया हिंदुओं को? गोबर खाना सिखाया, मूत पिलाना है। और वही जिन्हें तू हिंदू कहता भाई, वो कथा वाचना करे तो उसकी चुटिया काट दो, उसके मुंह पे लाओ उसको। वो कौन थी महिला जो ब्राह्मणी मूत्रा देवी, मूत्र छिड़क रही थी जो चढ़ाटन चढ़ाटन कटोरी में भर के ले आई थी? बताओ कितनी मुतोरी है। ये है तेरा ये सम्मान दिलाया है कि मूत्र छिड़को? तो ये सम्मान है? गाली देता है पूरा देश, पूरा राष्ट्र, पूरी दुनिया गाली दे रही है। कौन सा धर्म है? धर्म के नाम पे नोटक की, और कहीं ना कहीं देश में विश्वासघात करने का काम कर रही है योगी सरकार। देश की जनता इन्हें चुन रही। अमित शाह कह रहे 50 साल हुकूमत करेंगे हम। कौन 50 साल करेगा? ये पहले जी तो ले। कभी कुछ कहता है 50 साल, इसका बाप भी नहीं कर सकता, समझे नहीं? और ये जल्दी जाने वाले हैं। और आप देख रहे हैं जिस प्रकार, इसी प्रकार हिंदू राष्ट्र का एक सगुपा, एक आतंक नेपाल में मचाया था, बना दिया हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र के बाद क्या करा? वहां के लोग जगे, मूल निवासी लोग जगे और आंदोलन करा रोजगार उसके लिए। वहां की आतंकवादी सरकार ने क्या करा? गोलियां चलाई युवाओं के ऊपर, 20 युवक मार दिए। उसके बाद क्या हुआ? यही पाखंडी जातिवादी लोग, गुंडे, धर्म के ठेकेदार कैसे कुटे? भागे नेपाल छोड़ छोड़ के। क्या ये और मेन स्ट्रीम मीडिया वाले भी कुटे भारत के जो भड़का थे, ये सब कुटे। उसके बाद क्या होगा? वही स्थितियां भारत में होने वाली, श्रीलंका जैसी, और तुम्हारे नेपाल जैसी, बांग्लादेश जैसी। बांग्लादेश के लोग कहते थे अरे रोहिंग्या आ गए, रोहिंग्या आ गए। तो ये कौन है? मोदी की अम्मा दीदी है, जिसे भारत में कार्यालय देके बैठा रखा है शेख हसीना को। तो ये कितना बड़ा कमीनापन दिखा रहा
यहाँ से रोहिंग्या को मतलब भगा रहा था बांग्लादेशी कह के, इसे क्यों बैठा? तो इससे ये पता चलता है पाकिस्तान के राजनीतिज्ञ उनसे जुड़ा हुआ है मोदी, और जिस प्रकार हमारे पहलगांव में मरवाए हैं, कहीं ना कहीं जो सेनानी थे उनको मरवा दिया, हमारी देश की माताओं बहनों को बेवा बना दिया, उनकी मांग उजाड़ने का काम करा इस सरकार ने। घर में घुस के मारा वो नहीं दिखा आपको? कोई घर में नहीं मारा, किसी ने नहीं मारा, पूरी दुनिया में मजाक उड़ा थूक रहे हैं लोग। है यूं कह रहा, डंका बज रहा है। अरे डंका नहीं भाई, यूं कहता है मेरी रगों में सिंदूर बह रहा। अबे भाई पहले नंबर इतना मूर्ख पूरी दुनिया हंसती है, साइंटिस्ट हंसते हैं, वैज्ञानिक हंसते हैं, डॉक्टर हंसते हैं, किसकी रगों में सिंदूर बह रहा है? तो ऐसे लोग हैं। तो चौथी फेल अनपढ़ों से हम क्या विश्वास करेंगे? क्या इन्हें क्या वैज्ञानिक आधार पता होगा इन्हें? क्या राष्ट्र के बारे में, क्या संविधान के बारे में सही सोचेंगे? ये तो पाखंडी है, यास लोग हैं, कुछ भी हरकतें करते हैं, आप बताओ। और ये जो करा था वो आई थी ब्राजील की फर्स्ट लेडी, G20 पता नहीं क्या कराया था उसमें, उस महिला के पीछे पड़ गया हमारा प्रधान, हाथ मिला रहा जबरदस्ती, बताओ। वो महिला भागी बच के। तो ये हालत है, वहां का राष्ट्रपति भी कह रहा भाई बच के आए हैं, बड़ा खतरनाक है ये आदमी। तो ये अपनी छोड़ के दूसरों के पीछे भागता है। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का कल्चर है। तो भारत के अंदर जो अराजकता जो फैला रखी है, वो देश के पाखंडी नेताओं ने, जो हमारे चारों स्तंभों को खोखला कर रखा है, सारे के सारे आतंकी, देशद्रोही, पाखंडी, नौटंकीबाज हैं। और कहीं ना कहीं अब तो मैं कह रहा हूं चोर डकैतों की जरूरत ही नहीं, सत्ता में ही चोर डकैत लुटेरे हत्यारे बैठे हैं, तो फिर किसके पास जाओगे, न्याय की उम्मीद करोगे?